नमः। अब हम लोग ताजिक नीलकंठी के प्रश्न तंत्र के द्वारा विशेष प्रश्नाध्याय में खड पंचीकायाम का अध्ययन करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। खड पंचाशिकायाम स्थिरोदये स्थिरांशे वा वर्गोत्तम गतेपि वा स्थितं तत्रैव तद्द्रव्यं स्वकीयेनैव चोरितम्। अर्थात यदि स्थिर लग्न का उदय होता है, स्थिर राशि का नवांश होता है, वर्गोत्तम नवांश हो तो उसी जगह पर द्रव्य नष्ट कहे जाते हैं। आत्म व्यक्ति में से किसी ने चुरा लिया है, ऐसा समझना चाहिए। यदि लग्न का प्रश्न दृष्टान में होता है, नष्ट वस्तु द्वार के समीप रहना चाहिए। यदि मदी का दृष्टान हो तो घर के बीच में, तीसरा दृष्टान हो तो घर के पीछे नष्ट वस्तु को विद्यमान होना चाहिए। अर्थात गिरे हुए धन के प्रश्न समय में यदि लग्नेश सप्तमेश जो है लग्न में हो, दोनों का इस साल योग हो रहा है तो कह देना चाहिए कि नष्ट धन नहीं है, जो धन हरा गया है वह धन अब हमारे पास नहीं है, क्योंकि वह तो चोरी हो गई है, वह समाप्त हो गया है। यदि चंद्रमा लग्न में हो तो पूर्व, दशम में हो तो दक्षिण, सप्तम में हो तो पश्चिम, चतुर्थ स्थान में हो तो चंद्रमा उत्तर दिशा में क्या होता है, नष्ट हो जाता है। यदि चंद्रमा केंद्र में न होता है, जिस केंद्र के समीप होता है उस दिशा में क्या होता है, धन नष्ट हो जाता है। यदि अग्नि तत्व की राशि लग्न में हो तो पूर्व, पृथ्वी तत्व लग्न हो तो दक्षिण, वायु तत्व लग्न हो तो पश्चिम और जल तत्व हो तो लग्न हो तो उत्तर दिशा का धन क्या होता है, नष्ट हो गया रहता है। इसी प्रकार से चोरी किए हुए धन न मिलने के प्रश्न में सप्तम स्थान से चोर, चतुर्थ स्थान से पृष्ठा, धन लग्न से धन और चंद्रमा को धनेश जानना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि लग्न सप्तम स्थान में रहकर सप्तमेश से साल योग करता है तो नष्ट धन क्या होता है, नष्ट धन की प्राप्त हो जाता है। यदि अष्टमेश लग्न में हो तो चोर स्वयं ही धन दे जाता है, क्या होता है, चोर जो स्वयं धन दे जाता है। यदि धनेश सूर्य के साथ होता है, असंगत हो तो चोर पकड़ में आ जाती है। यदि लग्नेश और दशमेश का इत्साल योग हो रहा है तो धन सहित चोर मिल जाता है। यदि सप्तम भाव पर लग्नेश की दृष्टि नहीं होती है तो चोर धन सहित स्वयं क्या है, चला जाता है। यदि सप्तमेश दग्ध और असंगत हो तो चोर पकड़ा जाता है। यदि लग्नेश का सप्तमेश के साथ इत्साल योग हो तो राजा के भय से चोर धन दे जाता है। यदि लग्नेश और सप्तमेश की दृष्टि नहीं पड़ती है तो लग्नेश क्या है, बलहीन हो जाता है। चोर अपने हाथ से राज्यसभा में चोरी का धन उपस्थित कर देता है। यदि लग्नेश तथा दशमेश का एक साथ संबंध हो तो चोरी किया हुआ माल क्या होता है, राजद्वार से मिल जाता है। यदि अष्टम भाव में धनेश हो, धनेश सप्तम में हो तो धन नहीं मिलता है। यदि अष्टमेश धनेश के साथ इत्साल योग कर रहा होता है तो हमें क्या होता है, धन मिल जाता है। यदि अष्टमेश और दशमेश का परस्पर इत्साल योग होता है तो राजा चोर का पक्ष ले लेता है। यदि लग्नेश और धनेश एक ही है तो लग्न और धन स्थान पर दृष्टि नहीं होती है तो चोरी की हुई वस्तु सुनने में आती है किंतु प्राप्त नहीं होता है। यदि चोर ज्ञान के प्रश्न समय में लग्न में सूर्य चंद्रमा की दृष्टि होती है तो अपने ही घर में कोई चोर होता है। यदि इनमें से किसी एक की दृष्टि हो तो अपने को चोर के समीपवर्ती समझना चाहिए। क्या, यदि सप्तमेश सहित लग्नेश लग्न में हो तो घर में ही चोर को समझना चाहिए। यदि सप्तमेश 12वें या तीसरे स्थान में हो तो सेवक को चोर समझना चाहिए। यदि सप्तमेश अपने उच्च में हो, अपने घर में हो तो चोर प्रसिद्ध होता है। ये लग्न दशम और सप्तम भाव क्रमशः देखते हैं। यदि इन भावों में से कोई उच्चादि
बलिग्रह होता है तो चोर का बल समझ में आ जाता है, उनके अनुसार फल कहने का प्रयास करते हैं। इस उपरोक्त योग के सिवाय सप्तमेश का बल ग्रहण करना चाहिए। उसी ग्रह के अनुरूप चोर की जाति का रूप समझना चाहिए। यदि योग कर्ता सूर्य का होता है तो घर के स्वामी के पिता को चोर समझना चाहिए। यदि चंद्रमा हो तो माता, शुक्र हो तो स्त्री, शनि हो तो पुत्र सेवक, शनि हो तो पुत्र और सेवक, बृहस्पति हो तो घर का प्रधान, मंगल हो तो पुत्र और भाई को चोर समझना चाहिए। यदि बुध हो तो स्वजन, मित्र हो तो मित्र को चोर जानना चाहिए। यदि पश्चात पुण्य शाम पर विचार कर फलाफल का गम करना चाहिए, विचार करना। यदि पुनि सा पर कुरी दृष्टि न हो तो पहले चोर नहीं था, अगर सप्तमेश पाप दृष्टि हो तो पहले भी चोर था, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि सप्तमेश से मंगल का श्राप योग हो रहा है तो वह चोर पहले भी चोरी करके पकड़ा गया था। यदि सप्तमेश शनि में हो, उस पर चंद्रमा की दृष्टि न पड़ रही हो तो चोर को पाखंडी समझना चाहिए। यदि शनि पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो चोर को प्रसिद्ध जानना चाहिए। यदि मंगल सप्तम भाव में होता है तो चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो सेंध देकर, ताला या जंजीर आदि तोड़कर चोर के धन चुराने की बात कहनी चाहिए। यदि सप्तम भाव शुक्र या चंद्रमा से दृष्ट हो तो चोर को नया समझना चाहिए। यदि बुध और चंद्रमा के द्वारा देखा जाए तो है चोर प्रपंची द्वारा जाना जाता है। लग्नेश शुक्र होने से युवा, बुध होने से बालक, बृहस्पति के होने से मध्यावस्था में रहता है, मंगल के होने से वह क्या होता है, तरुण होता है, शनि के होने से वृद्ध होता है, सूर्य के होने से अतिशय वह बूढ़ा लगने लगता है। इस प्रकार समझना चाहिए। यदि दशम लग्न के मध्य में रवि हो, बालक, सप्तम दशम के मध्य में हो तो युवा, चतुर्थ सप्तम के बीच में हो तो वृद्ध, लग्न चतुर्थ के मध्य में हो तो सूर्य, अत्यंत वृद्ध समझना चाहिए। जिस जगह कोई चीज़ खोई है, इस प्रश्न में प्रश्न लग्न से चौथे स्थान में भूमि तत्व राशि में हो तो भूमि पर, यदि चतुर्थ में हो तो अग्नि तत्व से संबंधित राशि हो तो अग्नि के समीप, यदि चतुर्थ में वायु तत्व से संबंधित राशि हो तो आकाश में, यदि जल तत्व संबंधित राशि हो तो पानी के निकट नष्ट धन हुआ रहता है। ऐसा समझना चाहिए, ऐसे समझने का प्रयास करना चाहिए। अब चतुर्थेश यदि चतुर्थ स्थान में है, चतुर्थेश जो ग्रह है उसके भेद से चोरी का स्थान कहता है, जानते हैं, सुनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। चतुर्थेश शनि हो तो मलिन जगह में, यदि चंद्रमा हो तो जल में, यदि बृहस्पति हो तो देव मंदिर में, फुलवाड़ी में धन खोया हुआ रहता है। यदि मंगल हो तो अग्नि के नज़दीक, यदि सूर्य हो तो घर के मालिक के आसन के नज़दीक, यदि शुक्र हो तो पलंग पर, बुध योग हो तो पुस्तक, धन अंशवारी के समीप खोया हुआ धन रहता है। क्या होता है? खोया हुआ धन रहता है।